हरी बोलो, हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी? मेरे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, उनकी कृपा का, उनकी लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, दिसंबर लास्ट है और ऐसे में सर्दियाँ जो हैं, अब धूप जो है वो भी बहुत हल्की हो जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर ही निकलेगी। किस प्रकार से हमें लाला लाली की सेवा करनी है, उन लोगों के लिए खास ये वीडियो है जो लोग लाला लाली की सेवा करते हैं लेकिन सुबह जल्दी स्नान करने में असमर्थ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। हरि बोलो। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि वो सुबह जल्दी जो है वो नहीं उठ पा रहे हैं क्योंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं उनकी तरफ, और वो स्नान नहीं कर पा रहे हैं जो लोग, तो वो लाला लाली की सेवा कैसे करेंगे। तो सर्वप्रथम देखिए, मैं हमेशा अपने हर व्लॉग में कहती हूँ कि लाला लाली भाव, उनको भाव प्रेम के भूखे हैं लाला लाली, ठीक है। वो भाव के और आपके प्रेम के भूखे हैं, लेकिन वो साक्षात महालक्ष्मी माँ मेरे नारायण के बाल स्वरूप हैं। तो हमेशा मैं कहती हूँ कि स्वच्छता का आपको ध्यान बहुत रखना है, बहुत रखना है, हर चीज़ में रखना है। तो ऐसी यदि स्थिति है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रही हैं, तो देखिए पहली बात तो ये आ जाती है कि मैंने आपको हमेशा अपने हर व्लॉग में बताया है कि लाला लाली को सुबह बहुत जल्दी नहीं जगाया जाएगा। लाला लाली को आप लोग 7-8 बजे के बीच में आप जगाइए, क्योंकि सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं। 8 भी बज जाएं तो कोई बात नहीं, यदि आप को थोड़ा सा भी लेट हो गया है, 8:30 भी बज जाएं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 8, 7:30, 8 बजे तक आप लाला लाली को जगा दीजिए। उसके बाद में आप उनको स्नान वगैरह रुक के भी करवा सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि देखिए 7-8 बजे यदि आपको लाला लाली को जगाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा तड़के आपको सुबह जल्दी जगाना है, तो आप लोग जगाने में असमर्थ हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही हैं, वो 7-8 बजे नहाने में भी असमर्थ हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति में या वो वृद्ध हैं या वो उनको कुछ डॉक्टर ने ऐसा बताया हुआ है कि वो पानी में नहीं नहा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको बिना नहाए, देखिए लाला को आप नहीं ऐसे स्पर्श और मतलब बिना नहाए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, क्योंकि जो शयन के जो वस्त्र होते हैं आपके, वो वस्त्र बहुत अशुद्ध होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, जिनको वर्णन जो है वो बहुत मैं शब्द का भी नाम नहीं लूँगी कि जब कोई नहीं रहता है उन वस्त्रों से उन वस्त्रों को कहा जाता है, कंपेयर किया जाता है कि उनसे भी ज़्यादा अपवित्र वस्त्र माने जाते हैं, ठीक है। तो शयन के वस्त्रों को कभी भी पहन के, आप जो भी शयन का वस्त्र हो आपका, आप सुबह ऐसा कर सकते हो, अगर आप नहीं जल्दी नहा पा रहे हो, पहले तो मैंने बताया 7-8 बजे तक का आप लोग जगा सकते हैं आराम से, आप 8 बजे भी जगा सकते हो। 8 बजे अच्छी खासी धूप निकल आती है, लेकिन अगर आपकी तरफ धूप नहीं निकल रही है, आप असमर्थ हो, आपको अपने सारे कपड़े चेंज कर लेने हैं, हाथ पैर धुल लेना है, फ्रेश हो गए हैं आप नहीं नहा पा रहे हो, तो उन कपड़ों में आप लाला लाली को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आप मंदिर में भी नहीं आ सकते हैं, ये आपके भाव हैं, लेकिन आप लाला लाली को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। आप कपड़ों को अपने चेंज कर लीजिए। आप अगर नहीं नहाने में, आप नहाने में असमर्थ हो, नहीं नहा सकते हो, तो आप अपने शुद्ध वस्त्र पहनिए। आप जो मलमूत्र जो भी आपकी क्रियाएं हैं उसको पूर्ण करने के बाद में आप अपने वस्त्रों को चेंज करिए, शुद्ध होइए, और अच्छे से आप हाथ पैर अच्छे से धुल करके वस्त्र चेंज करने के बाद में ही आप लाला लाली को स्पर्श कर सकते हैं, वो भी अगर आपकी मजबूरी है तो, ठीक है। आपको फीवर है या कोई ऐसी परेशानियां, वृद्ध हैं, डॉक्टर ने मना किया है, तो गर्म पानी से आप हाथ पैर वगैरह धुल के ऐसा कर सकते हो,
ठीक है। फिर बात आ जाती है कि क्या देखिए, इसमें आप एक चीज ये भी कर सकते हो कि जैसे आप मंदिर से, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कोई वृद्ध है जो लाला लाली की सेवा कर रहा है और ये मेरा वीडियो देख रहा है, तो देखिए आप लोग लाला लाली को, जहां आपका मंदिर, जहां पे लाला लाली का सिंहासन है वो विराजमान होते हैं, स्नान के बाद आरती पूजन आप करते हो, उस जगह से बस थोड़ा सा अलग आप उनका जो बेड है आप वो लगाइए, जिससे आप लाला का देखिए लाला लाली का आपके साथ जो संबंध है वो भी बहुत मायने रखता है। मैं हमेशा कहती हूँ, यदि पुत्र पुत्री, छोटे पुत्र पुत्री आपके सो रहे हैं, भूखे हैं, तो आप अपना कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं होंगी। उसी प्रकार से लाला लाली यदि शयन पे होंगे तो आप 10 बजे 9 बजे तो उठाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि लाला लाली को शाम का भोग लगता है, उसके बाद रातें बड़ी होती हैं, उनको भूख लग जाती है। ठीक है, तो आप बस सिंहासन जहां पे लाला लाली की आरती पूजन जहां वो विराजमान होते हैं, वो आप ना स्पर्श करके आप थोड़ा सा अलग बिस्तर लाला का लगा सकती हैं। वहां पे आप अपने कपड़ों को चेंज करके ही, लेकिन वस्त्रों को आप शुद्ध वस्त्र पहनने के बाद में आप लाला लाली को जगा सकती हैं, आप उनको स्पर्श कर सकती हैं, आप उनकी सेवा भी कर सकती हैं। सुबह लाला को ऐसी स्थिति में सुबह जगा सकते हो, आप उनको दूध का भोग लगाइए, सूखा आप उनको भोग जैसे मेवा हो गया आप वो लगा दीजिए। उसके बाद में जब आप स्वयं से नहा लीजिए, जब आप स्वयं शुद्ध हो जाएं, आप खुद से स्नान वगैरह कर लें, फिर आप लाला लाली को स्नान करके आगे की पूजा कर सकते हो। लेकिन बहुत जल्दी लाली को जगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। आप बिल्कुल आराम से लाला लाली को जगाइए, और 7-8 बजे तक का तो मुझे लगता है सबके यहाँ पे अच्छी खासी अभी धूप निकल जाती है। आज से हल्की धूप हुई है, तो इन बातों का ख्याल रखिए कि शुद्धि आपके जो आप वॉशरूम जाएंगे वस्त्र पहन के, और रात में सोए हुए कपड़े पहन के आपको लाला लाली को स्पर्श किसी भी हाल में देखिए नहीं करना है। आप अपने शुद्ध कपड़ों में ही हाथ पैर धुल करके आप लाला लाली को जगा सकते हैं, क्योंकि वो आपके पुत्र पुत्री हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं, आप ऐसा उनको कर सकते हो। लेकिन आरती आपको लाला को नहला के ही लाली को करना है। उनको स्नान कराइए, उनको उनके सिंहासन पे विराजमान करिए, और फिर उनकी आरती, भोग, श्रृंगार वगैरह। देखिए श्रृंगार पे तो इस समय बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए बस आपको देखिए इस तरीके से ग्लव्स लाला को अवश्य पहनाने हैं, अब पूरा उनको सर्दी से बस बचाना है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे प्रश्नों के, अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो अवश्य दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।